नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में आज कौन कौन होगा शामिल, कहां गंगा उत्सव का आयोजन किया गया और कहां संगोष्ठी का हुआ आयोजन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जहां सुबह 10 बजे भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं शोभा यात्रा और झांकियां भी निकाली जाएंगी। साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर यात्रा रामकथा पार्क पहुंचेगी, जहां शोभा यात्रा और झांकियां देखने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें, रामकथा पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, जहाँ कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से राम सीता का आगमन होगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। नमामि गंगे के तहत जिला गंगा समिति द्वारा गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान गंगा रन कला प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न विभागों सहित बड़ी संख्या में बच्चों ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम में शामिल किया। ये 4 नवंबर 2008 को गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए 2017 से गंगा उत्सव 4 नवंबर को मनाया जाता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 सितंबर की जो अपनी मन की बात में उन्होंने ये व्यक्त किया था कि जन जन को नदियों के प्रति आस्थावान बनाए जाने के लिए और उनको नदी के संरक्षण, नदी को निर्मल और अविरल बनाए जाने हेतु और जल के संरक्षण हेतु जन जन को जोड़े जाने की आवश्यकता है। और जब तक इसमें जन जन का सहयोग नहीं होगा, ये कार्यक्रम अपने पूर्ण रूप में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसी दृष्टि से ये चाहा गया कि 1 से 3 नवंबर के बीच में जो है नदी महोत्सव मनाया जाए। तो गंगा उत्सव, नदी महोत्सव और आज़ादी के जो 75वां वर्ष का जो पर्व चल रहा है, अमृत महोत्सव, उसके साथ भी इसे जोड़ करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें लोगों को जन जागरूक कर सकें और अपनी नदियों से जोड़ सकें। इसके लिए जो 41 गंगा ग्राम पंचायतें हमारी, वहाँ पे शाम को दीपदान, दीपोत्सव प्रोग्राम जो है वो करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र और एनसीसी के सहयोग से हम लोगों ने गंगा रन वगैरह करवाई थी। आज भी वन विभाग की तरफ से यहाँ पर गंगा समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा प्रतिभाग से जो है प्रोग्राम्स कराए गए, जिसमें कि गंगा दौड़ आयोजित की गई थी और गंगा शपथ का एक प्रोग्राम हमारे द्वारा कराया गया था बच्चों के लिए। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने करवाया था। इसके अलावा एक हस्ताक्षर अभियान रखा था, जहां पर लोगों को मैसेजेस के द्वारा गंगा के प्रति समर्पित। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत विकासखंड सतावा में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त ग्राम प्रधान व समस्त ग्राम सचिवों को संगोष्ठी में बुलाया गया था। परंतु ग्राम विकास अधिकारियों में वीरेंद्र पाल और आलोक शुक्ला के अलावा कोई भी ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड परिसर में नहीं पहुंच सके। जहां आखिर इन अधिकारियों को ऐसा करने में क्या किसी प्रकार का उच्च अधिकारियों के अनुशासन का ख्याल नहीं रहता है या फिर भय नहीं रहता है। जी हाँ, घर बना विकासखंड साताओं का जब अधिकारियों का मन होता है तब अधिकारी आते हैं उच्च अधिकारियों के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री की योजनाओं में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान आज के दिन प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला तब आया, जहां आज के इस विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में सिर्फ ब्लॉक कार्यालय के सभागार में 9 लोग रहे उपस्थित, जिसमें वीरेंद्र पाल ग्राम विकास अधिकारी संताव, आलोक शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी व रामचंद्र सफाई कर्मचारी, हरिओम प्रखंड प्रेरक सताव व रामनाथ सफाई कर्मचारी मौजूद रहे तथा लोगों में उत्तम शर्मा, ललित कुमार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, हाजीपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय कुमार मौजूद रहे। तो जो भी हैं लोग बचे हुए उनका अवश्य करा सकते। और ये जो चीज़ आपको दी जा रही है, ये बताया जा रहा है यही कि निगरानी समितियाँ जिसके आप लोग मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, इनको एक्टिवेट करने का मकसद यही है। कोई लोग अगर मिले। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत के साथ अंतर्गत रमवापुर मिश्र के ग्राम प्रधान महेश प्रसाद द्वारा प्राथमिक विद्यालय रमवापुर मिश्र का कायाकल्प कराया जा रहा है, जहां ग्रामीणों के अनुसार ग्राम प्रधान महेश प्रसाद का प्रयास रहता है सरकारी योजनाओं का लाभ हर 5 व्यक्तियों को आसानी से मिल सके तथा गांव का चहुमुखी विकास धरातल पर भी दिखाई दे।
संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुपौल जिले के पीपरा प्रखंड में छठे चरण मतदान के लिए चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी, जहां छिटपुट घटना और बूथ संख्या 15 में पंचायत रतौली में ईवीएम खराब जो कि लगभग घंटों भर खराब रही थी, वहीं भारी महिलाओं और पुरुषों की भीड़ देखने को मिली है, जिसमें प्रशासन के अध्यक्ष मौजूद रहे हुए पुनः मतदान शुरू हुआ और सदर एसडीओ डीएसपी कई बूथों का जायजा लेते हुए शांति माहौल कायम रखने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए निगरानी कर रहे थे। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर निर्मली प्रखंड में चल रहे नामांकन के चौथे दिन हरियाही पंचायत से सरपंच पद पर सत्यनारायण मंडल ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां नामांकन के बाद लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर अपने प्रतिनिधि को जीत की अग्रिम बधाई दी है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना क्षेत्र के किशनपुर मोहल्ला में घर में घुसकर वृद्ध महिला की गोली मारकर जख्मी करने के मामले में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के महज 12 घंटे के अंदर घटना में शामिल 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जहां गोलीबारी की घटना में इस्तेमाल किए गए 7.65 mm का एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक होंडा साइन और एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बता दें, एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एसडीपीओ अविनाश के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की टीम ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जहां सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में नितेश निषाद, सौरभ कुमार निषाद, चंदन कुमार और लक्ष्मण कुमार उपरोक्त सभी सदर थाना क्षेत्र निवासी का नाम शामिल है। जहां एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में वृद्ध महिला को गोली मारी गई थी, जहां इस मामले में सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार सभी अपराधियों को मेडिकल जांच के बाद मंडल कारा चतरा भेज दिया गया है। किशनपुर टोंगरी टोला के अंतर्गत में लीला देवी के घर में घुसकर इनकी मां बिपा देवी को कुछ लोगों ने गोली मार करके उन्हें घायल कर दिया गया था। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 282-21 दर्ज की गई, जिसमें 307 और आर्म्स एक्ट के धाराएं लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने बहुत ही बढ़िया से प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर में मुख्य अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पे एक 7.6 mm देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, एक होंडा साइन मोटरसाइकिल और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुआ। जो गिरफ्तार हुए जो अभियुक्त इसमें सम्मिलित थे वो नितेश निषाद किशनपुर के रहने वाले हैं, उसी गांव के, सौरभ कुमार निषाद पारडी के, चंदन कुमार पारडी के हैं, लक्ष्मण उरांव लुट्टू सदर के रहने वाले हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम कर रहे हैं। वो आपसी विवाद का बात है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इंदौर शहर को देश में स्वच्छता में नंबर 1 बनाने वाले सफाई मित्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उन्हें उपहार वितरित किए गए। दरअसल विधानसभा 5 के वार्ड 51 में क्षेत्र पार्षद वंदना कमल यादव द्वारा पिछले 7 वर्षों से दीपावली पर्व पर सफाई मित्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। साथ ही क्षेत्र कार्यकर्ताओं को भी पार्षद द्वारा उपहार दिए जाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल यादव ने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन वह पिछले 7 वर्षों से यह सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। साथ ही वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं का भी दीपावली पर्व पर सम्मान किया जाता है। उसके हिसाब से बना लेना, वो उनको दोगे ना। तो बताइए भाई साहब, आज जो है सफाई मित्रों को आपने दीपावली के पुरस्कार बांटे हैं और आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता उनको बांटे, किस तरह के पुरस्कार? देखिए, हम 7 साल से लगातार जो है सभी सफाई मित्रों को जो है परिवार के रूप में मानते हुए उनको मिठाई और बधाई संदेश के साथ में गिफ्ट देते हैं। इसी तरह से आंगनबाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो भी घर घर जाकर लोगों की सेवा करती है, उन्हें भी इस पर शामिल करते हैं, कार्यकर्ताओं को हमारे शामिल करते हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक ड्रेनेज वाले व्यक्ति होते हैं, जोन के हमारे जो लोग होते हैं, जो समाज के बीच में जाकर लोगों के बीच में काम करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी उन्होंने लग के काम किया है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए आज 7वां साल जो है लगातार हम पार्षद कार्यकाल में इन लोगों को सभी को मिठाई कितने लोगों को उपहार बांटा? आज करीब 150 लोगों का यहाँ से उपहार वितरण किया गया है और पूरे वार्ड में हमारा जो लक्ष्य है मतलब जो है हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर समाज सेवियों से लेकर इस तरह से हम 2000 परिवारों में ऐसे मिठाई वितरण का कार्य करते हैं। आपका कमल कमल यादव, वार्ड क्रमांक 51। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता
सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां माकपा लोकल कमेटी द्वारा सुगौली में 15वां अंचल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकल कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुगौली के पूर्व विधायक व माकपा नेता रामाश्रय सिंह ने राज्य एवं केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट कंपनियों की दलाल बनी हुई है और जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। किसान अपनी जमीन और खेती बचाने के लिए, श्रमिक अपनी जीविका बचाने के लिए मोदी सरकार के पाशविक दमन का सामना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सत्ता शक्ति से संपन्न भाजपा देश में स्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर फांसीवादी सांप्रदायिक जो आरएसएस का एजेंडा है उसको सलामत रखे हुए हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज विकासखंड कोरांव के ग्राम टुडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धनोगाही की जा रही है, जिसे ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज से जांच की गुहार लगाई है। वर्तमान ग्राम प्रधान देवा दयाल मिश्रा व उनके चहेतों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास के पात्र लाभार्थियों से प्रति लाभार्थी से 2 से 3 हजार रुपए की मांग की जा रही है। जहाँ आवास पात्र लाभार्थियों ने जब इसका विरोध किया तो पैसा नहीं देंगे तो लाभार्थियों के आवास काट देने का प्रधान द्वारा धमकी दी जा रही है। हाँ, तो आपका नाम का बा? मिश्री लाल। पिता का नाम? समस्या प्रसाद आदिवासी। तो आपके संगे कौन ऐसा घटना घटी जौन कि आप चर्चा करे रहे कि हमसे 2000 रुपया प्रधान द्वारा लिया गया? अब ऐसा है कि जो चावल खरीदे खातिर रखे रहन पैसा, हाँ, मतलब 1500 रुपया, तो हम सोचा कुंटल पाई जाए तो हमारे 1.5 महीना चल जाए। तो फिर बीच में आएगा कि कॉलोनी आएगा पैसा तो 2000 रुपया जमा करे, तब तो हाँ चन के आवास मिल जाए। अच्छा, समझे? हाँ, यही खर्चा आवत बा हमके। हाँ। तो हम कहन कि भाई हमारे घरों गान तो लिया 2000 दे चाहे जहाँ से तो 1500 रुपया रखे रहन तो 500 घटत रहे। तो आगे इंतजार करे रहन बोलबम को, बोलबम ना दे पाए तो फिर हमारे पास रखा रहा डिब्बा में दाल भरी रहे तो 4-5 किलो वहाँ से निकाला और 100-150 के गेहूँ बांधे लेके गन तेजुगी सेट कर बेचन 500 रुपया तैयार करन वैसे तो फिर लेके गन दिहन के दहा दहन देवी दयाल प्रधान के ग्राम टुडिया। कई हजार। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।